हाँ 9,000 350 या तिरानवे ऐसा सौ कुछ से था। 35,000 9,300 से हाँ 35,000 का स्केल। हाँ, तो उनके दिमाग में ये बात डाल दी गई कि अगर 9300 रुपए शिक्षा मित्र को भी देना है और 9300 रुपए शिक्षक को भी देना है, तो क्यों न शिक्षा मित्र को शिक्षक बना दिया जाए। और उन महोदय ने या पटल पे, विधानसभा के पटल पर यह बात रख दी और वहीं से रास्ता खुला शिक्षा मित्रों के समायोजन का। लेकिन सरकार कहीं न कहीं फंस गई टीईटी के मामले में। उसी समय टीईटी लागू हुआ, आरटी एक्ट लागू हुआ और बहन जी उसके लिए अनुमति ली और बहुत कुछ काम हुआ उसमें। हमारे ख्याल से उत्तराखंड में कुछ लोग हो भी गए समायोजित, और उसी के तर्ज पे उत्तर प्रदेश में ऑर्डर मांगा गया जो नहीं मिला। बाद में सरकार चली गई, फिर दुनिया भर के वो हुए। उस समय भी थोड़ी सी गलती हुई, अब क्या कहा जाए। शाही जी आदरणीय हैं, इसमें नहीं है, चले गए। हम लोग वार्ता में थे, प्रमुख सचिव थे नीतीश्वर कुमार जी, और मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि यही एक ऐसा प्रकरण था जिसके लिए नीतीश्वर कुमार जी अड़ गए। उन्होंने कहा कि ये संविधान नियम विरोधी है, ये कभी न कभी फंस जाएगा। जल्दबाजी कुछ हुई। तो आपको आज की डेट में और हर डेट में ये तय करना है कि ग्रेजुएट का मिनिमम वेतन कितना हुआ है, उसके अनुसार आपको कितना मिल रहा है। इसके अनुसार हमको लगता है कि एक ट्रिब्यूनल है कोई जिसमें आपको जाना चाहिए। गाजियाबाद या नोएडा में है वो, जो वेतन के संदर्भ को है ट्रिब्यून इसके लिए। और उस ट्रिब्यून में इन्हें इस मुद्दा आपने बहुत महत्वपूर्ण दिया है कि आखिर जब हमें आधे मानदेय पर रखा गया शिक्षकों के मुताबिक, तो आधा मानदेय अब क्यों नहीं? जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा। अच्छा, विक्रम जी को भी मैं ये समझाना चाहूंगा। विक्रम जी, जब आप लोगों की नियुक्ति हुई उसी समय, माने जो 12-13 में आपका प्रयास शुरू हुआ, तो उस समय हम लोगों का वेतन भी आपका दुगुना ही था, इससे ज्यादा नहीं था, 15-15,500 रुपए था। तो आपके साथ भी यही मानक अपनाया गया, 50%। हालांकि ये लिखित नहीं है, लेकिन विजुअल है, दिखता है ये। इस पे आपको विचार करना चाहिए कि जो मिनिमम वेतन उस समय का निर्धारित है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसके लिए राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें बाध्य हैं। तो पहले तो आप मित्र इतना करिए, जैसे मिश्रा जी ने कहा कि रिटायर हो रहे हैं, घर जाएंगे खाली हाथ जाएंगे। मैं समझता हूं कि अगर इसको तबीयत से लड़ दिया जाए तो आपको अच्छा खासा एरियर मिल जाए, अच्छा खासा एरियर मिलेगा, और इस पे आप लड़ने का प्रयास करें। मैं मनोज जी, मैं जानकारी लूंगा, उसके बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत आज हमारे गेस्ट हैं, सबसे बात हो जाए। मैं क्षमा के साथ आपको रोकूंगा। आजम साहब, सबकी बात सुनिए। छोटा कमेंट नहीं, मनोज जी रुकिए, मैं आ रहा हूं, फिर आऊंगा। आजम का एक छोटा सा कमेंट, और सभी से कहूंगा कि आज थोड़ी संक्षिप्त में बात रख लीजिए, सबसे बात हो जाए। आजम साहब। नहीं नहीं, बिल्कुल, बहुत ही सार्थक चर्चा चल रही है। जो अभी बता रहे थे भाई साहब अभी हमसे तुरंत पहले, ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही लीगल और वैलिड पॉइंट्स बता रहे थे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अगर यकीनन 98 में नियुक्ति के टाइम ये तय हुआ है किन्हीं भी चीजों में कि आधा वेतन मिलना चाहिए, तो ये तो बहुत ही वैलिड पॉइंट है। इस पे सरकारों को घेरा जाना चाहिए और मांग की जानी चाहिए कि भाई आप जब तक हमें समायोजित नहीं करते हैं तो कम से कम आधा वेतन देंगे, तो जो टीचर्स की आर्थिक समस्याएं हैं उनका सोल्यूशन निकलेगा। आपने बताया है, मैं यकीनन पार्टी फोरम में भी इस बात को रखूंगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी इस बात की चर्चा करूंगा कि इस तरह के मुद्दों को हम लोग भी वो दें, और जो हमारी लीगल टीम है वो भी क्या कर सकती है उसमें भी हम लोग जरूर देखेंगे कि ये एक मतलब एक बहुत ही वैधानिक पॉइंट हमें नजर आया। और जो इससे पहले जो वो थी मैडम थी, क्या नाम उनका, जो
बीजेपी वाले, ये तो यकीनन बहुत ही अमानवीय परिस्थितियों में काम कर रही है लोग। मतलब ये मुझे भरोसा भी नहीं हो पा रहा है कि 24 घंटा की सर्विस, और वो भी कुछ फिक्स पैसों पे। ये तो बहुत ही अमानवीय व्यवहार हो रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम 8 घंटे की ड्यूटी का ही स्लॉट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। कहीं भी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी ऑनलाइन अटेंडेंस है, लेकिन आप अगर 9 बजे आते हैं तो 5 बजे आप एग्जिट हो सकते हैं। अगर आप 9:30 बजे आते हैं तो आप 5:30 बजे एग्जिट होंगे। अगर आप 10 बजे भी आते हैं तो आप 6 बजे एग्जिट होंगे। यानी 8 घंटे का उन्हें स्लॉट चाहिए होता है, ना कि 8 बजे एग्जैक्ट या 9 बजे एग्जैक्ट नहीं चाहिए होता। तो इस तरह के जो कानून है ये तो बहुत ही अमाननीय है। सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए कि इस तरह की चीजें बहुत ही गलत है। कुल मिला जुला के हम यही कहना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी जितनी भी कोशिश हो सकती है वो आप लोगों के साथ है, और हम लोगों का प्रयास होगा संसद से सड़क तक आपकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए आप लोगों की लड़ाई लड़ी जा सके, और जो भी तथ्य है वो पार्टी में हम लोग डिस्कस करके आगे भी उसे कैसे और अच्छा किया जा सकता है ये करने की कोशिश होगी। आजम साहब, मेरा आपसे एक अनुरोध है, विनती है। अनुदेशकों का केस एक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सरकार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ वेतन की मांग। मैं चाहूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करिए, उस केस का नेतृत्व तो कपिल सिब्बल जी करें तो शायद जल्दी उसका निस्तारण हो जाए। मैं इसके लिए समाजवादी पार्टी को धन्यवाद भी दूंगा, और आपका तहे दिल से जीवन भर रेडी रहूंगा कि अगर कपिल सिब्बल जी उस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाएं तो मुझे लगता है कि सुनवाई जल्दी हो जाएगी और केस का निस्तारण हो जाएगा। मैं लगातार इन मुद्दों पर सिर्फ इसी वजह से बातचीत करता हूं कि कैसे अगर इन एक भी परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई तो मैं अपने को इस जीवन में सबसे कामयाब व्यक्ति मानूंगा, और नहीं अगर किसी का कुछ करा पाया तो सबसे घटिया इंसान मैं ही होऊंगा कि 3 साल में किसी को कुछ नहीं दिला पाया। हालांकि बहुत कामयाबी मिली है, कई मुद्दों पर कामयाबी मिली है। श्री कुमार जी, आप प्लीज हमें केस डिटेल भेज दीजिएगा और एप्लीकेशन की पीडीएफ भेज दीजिएगा, ताकि हम तथ्यपरक जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से शेयर कर सकें। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस बात के लिए। और हम सीधा स्मृति जी के पास पहुंचेंगे। स्मृति मिश्रा जो अनुदेशिका हैं, प्रयागराज में तैनात हैं, और पेट भरने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं तो फिर आदमी परेशान हो जाता है, मजबूर हो जाता है, और मजबूर इंसान गुहार के अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे तो यह भी खतरा है कि ये 10,000 का रोजगार भी न चला जाए। वो उसी वहां में फंसा रहता है कि कैसे